आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 2009 में रिलीज हुई एक ड्रामा, मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्म की बात करेंगे जिसका टाइटल है द बॉक्स। जुलाई 1976 में एनएसए डेप्यूटी डायरेक्टर्स को एक अनबिलीवेबल और इम्पॉर्टेंट मेमोरेंडम नासा के मार्स प्रोजेक्ट से मिला, ये कंफर्म करने के लिए कि वो पेशेंट आर्लिंगटन स्ट्यूअर्ट को दोबारा से एक्टिव करने में एबल है, जो बर्न यूनिट से रिलीज़ हुआ है और एक अननोन लोकेशन पर मिला है। उसके बाद पेशेंट ने एक डिवाइस कंस्ट्रक्ट किया अननोन पर्पस के लिए और एक प्राइवेट प्लेस पर भेजा। 5 महीनों बाद वर्जीनिया में आर्थर और नॉर्मा ल्यूइस सुबह 6 बजे बेल से उठते हैं और उस टाइम नॉर्मा डोर पर जाती है और वो देखती है कि ब्लैक कलर की कार जा रही है एंड उसको एक प्लेन बॉक्स पोर्च में मिला है और वो उसको अपने बेटे के साथ ब्रेकफास्ट के टाइम ओपन करने की सोचती है और उसमें उन्हें मिलता है एक वुडन बॉक्स और उसके ऊपर एक बटन है जो एक की से ही खुलेगा और उसके साथ एक कार्ड भी था जिस पर लिखा था मिस्टर स्ट्यूअर्ट उन्हें शाम के 5 बजे कॉल करेंगे, लेकिन वो इस नाम के पर्सन को नहीं जानते थे। सब अपने अपने काम के लिए जाते हैं। वॉल्टर स्कूल चला जाता है। नॉर्मा जो कि टीचर है वो भी चली जाती है, जहाँ पर उसके स्टूडेंट्स उसे पूछते हैं कि वो ऐसे लंगड़ा कर क्यों चलती है, अपना बूट दिखाने के लिए। ये देख कर कि उसे क्लास के सामने बुलाया जा रहा है, नॉर्मा ने अपना बूट उतार दिया और सॉक्स और सबको दिखाती है कि उसका पैर कितना डिसेबल्ड है। बाद में उसे स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया है, जो उसे बताता है कि वो अब उसके बेटे की ट्यूशन फीस में डिस्काउंट नहीं कर पाएंगे और उसके नोज से ब्लड आने लगता है। ये खबर उसे बहुत ही परेशान कर देती है क्योंकि उसका परिवार पहले से ही सैलरी में जी रहा है। इस बीच आर्थर नासा में अपनी जॉब पर जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद मंगल ग्रह पर स्पेस क्राफ्ट वाइकिंग 1 को क्या मिला जिसके लिए उसने कैमरा को डिज़ाइन किया था। वो लैब में जाता है जहां वो नॉर्मा के पैर की प्रोस्थेसिस पर काम करना जारी रखता है। वो अचानक से अपने बॉस से इंटरप्ट होता है जो नॉर्म काहिल है, जो उसको एस्ट्रोनॉट की एप्लीकेशन के साथ लेटर देता है जिसमें है कि वो रिजेक्ट हो गया है साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम में और सब सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया। जब नॉर्मा वापस घर आती है और वो देखती है कि एक आदमी आया है जिसका फेस का एक साइड बर्न्ड है और वो मिस्टर स्ट्यूअर्ट है जो बॉक्स के बारे में समझाने आया है। उसके पास की है जिससे वो बॉक्स ओपन होगा और कहता है कि अगर नॉर्मा इसको प्रेस करेगी तो या तो वर्ल्ड में जिसे वो जानती है वो मर जाएगा और उसको $1 मिलियन मिलेंगे बिना टैक्स के कैश अकाउंट, और उसने उसको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के लिए मना किया है। और नॉर्मा ये कहती है कि डिटेल्स वो आर्थर के अलावा किसी को भी नहीं बताएगा और नॉर्मा के पास 24 घंटे थे ये डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट डे 5 बजे स्टूअर्ट बॉक्स को लेने के लिए आता है और उसको न्यू फैमिली में लेकर जाता है। इससे पहले नॉर्मा कुछ क्वेश्चन करती स्टूअर्ट कार में जाता है और निकल जाता है। कुछ आवर्स बाद आर्थर घर आता है और दोनों एक दूसरे से अपनी बैड न्यूज़ शेयर करते हैं और नॉर्मा उसको बॉक्स और स्टूअर्ट के बारे में बताती है। वो क्या कर रहे हैं सोचने में अनेबल होती है और वो थिएटर में भी बॉक्स के बारे में डिस्कस और सोचना बंद नहीं करती, ये सोचे बिना कि उन्हें कोई देख रहा है। और जैसे ही वो घर आते हैं और वो बॉक्स को उठाते हैं और उसको बहुत पास से चेक करते हैं तो आर्थर उसके नीचे वाली पार्ट से ओपन करता है और देखता है कि ये तो खाली है और वो सोचते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये ओपन हुआ या प्रीसेट किया है। और अगर वो ये जल्दी डिसाइड नहीं करते और फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तो नॉर्मा की फुट सर्जरी को कैंसिल करना पड़ेगा। और अगले दिन आर्थर के कोवर्कर जेफरी कार्नर्स को आर्थर की वाइफ का कॉल आता है और कहती है कि जब वो ग्रोसरी स्टोर में थे तब उन्हें एक लड़की को किडनैप होते देखा। जेफरी उसे घर जाने और सभी दरवाज़ा बंद करने के लिए कहता है, इस बात से अनजान है कि वही उसी व्यक्ति द्वारा दूर से देखा जा रहा है जो आर्थर और नॉर्मा का अनुसरण कर रहा है। काम के बाद आर्थर एक $100 का बिल वापस नॉर्मा के पास ले जाता है और उसे अपने द्वारा चलाए गए टेस्ट को कंफर्म करता है कि ये बिल असली है। इसलिए कुछ चर्चा करने के बाद नॉर्मा आगे बढ़कर बटन दबा देती है। शहर के दूसरे हिस्से में पड़ोसी के 911 पर कॉल करके रिपोर्ट करने के बाद पुलिस एक कार घर पर पहुंचती है। कुछ चिल्लाने और एक बंदूक की गोली की आवाज़ आती है। वहाँ पर एक डेड लेडी और एक लड़की बाथरूम में बंद मिलती है। कुछ देर बाद स्टूअर्ट लुइस से मिलने जाता है और उन्हें $1 मिलियन का एक सूटकेस देता है बॉक्स के साथ जाने से पहले, जिसे वह एक ऐसे नए व्यक्ति के पास ले जाएगा जिसे वे नहीं जानते। आर्थर इस प्रकार कार के लिए और उसे सूटकेस वापस देने की कोशिश करता है, लेकिन स्टूअर्ट उसे अनदेखा कर देता है और दूर चला जाता है। दोनों को हालांकि उनकी लाइसेंस प्लेट देखने का मौका मिलता है और वह इसे लिख लेते हैं। पुलिस स्टेशन में नॉर्मा के फादर डिक बर्न्स डेड वुमेन के केस पर काम कर रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि वह जेफरी की पत्नी है, लेकिन जेफरी खुद नहीं मिला। हालांकि कुछ चश्मदीदों ने उसे शॉट के बाद घर से बाहर भागते देखा। बाद में उस रात आर्थर नॉर्मा को आर्टिफिशियल जॉइंट जो उसने बनाया था देता है, जो उसे पूरी तरह से फिट बैठता है और उसे बिना पेन या बिना लिम्पिंग के चलने की अनुमति देता है।
बाद में वे नॉर्मा की बहन की शादी के रिहर्सल डिनर में जाते हैं, जहां चार्ल्स एक वेटर के रूप में काम कर रहा है। नॉर्मा के माता पिता छुट्टियों के मौसम के लिए दान किए गए उपहारों को लुत्फ उठा रहे हैं और पहला विजेता आर्थर है। एक प्लेन ब्राउन कलर का बॉक्स चूज करता है जो उसके जैसा दिखता है। चार्ल्स द्वारा शांति चिन्ह दिखाने के बाद स्टुअर्ट ने उसे छोड़ दिया। वे उसे अपने साथ टेबल पर ले जाता है और इसे नॉर्मा के साथ खोलता है। स्टुअर्ट की एक तस्वीर के अंदर ढूंढता है जब से उसका पूरा चेहरा अभी भी था। क्षण भर बाद चार्ल्स के साथ ड्रिंक करते समय आर्थर उसे स्टुअर्ट देता है लाइसेंस प्लेट नंबर, ताकि वह यह पता लगाने की कोशिश कर सके अपनी पुलिस का उपयोग करके कि ये आदमी रियलिटी में कौन है। वो यह देखने में भी मदद नहीं कर सकता है कि चार्ल्स उसे कैसा देखते रहता है, इसलिए वह एक अन्य अतिथि से उसके बारे में पूछता है। जब वह इस बच्चे की बात सुनता है तो परेशान होकर अपनी वाइफ को क्लास के सामने शर्मिंदा कर देता है। इस बीच नाक से खून बहने वाला एक वेटर नॉर्मा को बताता है कि उसके पास एक फ़ोन कॉल आया है। यह स्टुअर्ट है जो उसे बताता है कि पुलिस से उसकी कार के बारे में पूछने का परिणाम होंगे। लटकने के बाद नॉर्मा कमरे से बाहर भागती है जब उसे बाहर कुछ शोर सुनाई देता है। ये आर्थर है जो अपनी पत्नी से कही गई बातों के लिए चार्ल्स को आक्रामक रूप से सामना कर रहा है। सीन नहीं बनाना चाहते वे उसे दूर खींचती हैं और उसे घर जाने के लिए कहती हैं, लेकिन जब वे कार में बैठते हैं तो उन्हें नहीं शब्द मिलते हैं। बाहर निकलने उनकी खिड़की पर लिखा है और चार्ल्स फिर से उन पर शांति चिन्ह चमक रहे हैं। घर में वापस डैना खिड़की के बाहर की परछाइयों को नज़रअंदाज करते हुए वॉल्टर का मनोरंजन करने की पूरी कोशिश कर रही है और जब तक उसके माता पिता वापस आते हैं तब तक वे दोनों सो जाते हैं। आर्थर उसे उस जगह पर ले जाने के लिए ऑफर करता है और वह गुप्त टिप्पणी करना शुरू करने से पहले उसे बताती है कि वो एक मॉर्टल में रहती है, सुझाव दे कि वह जान सकती है कि क्या कर रहा है। जब आर्थर उसे सलाह मांगता है तो वह जवाब देती है देखने के लिए। रोशनी में फिर नाक से खून बह रहा है। उसकी मदद करने के लिए कुछ जानकारी खोजने की कोशिश कर रहा है। आर्थर अपने बैग के अंदर देखता है और एक आईडी पाता है जो कहता है कि उसका नाम वास्तव में सारा मैथ्यूज है, जो जब डैना जागती है तो वह अपनी जेब में डाल लेती है और यह कहते हुए घबराने लगती है कि उसे जाने की ज़रूरत है क्योंकि उसके लिए सुरक्षित नहीं है। जब वह मोटल में प्रवेश करती है तो हर गेस्ट घूरने के लिए बाहर आता है। जब वह उस अपने कमरे में जाती है जहाँ पर मैप और ल्यूइस फैमिली की पिक्चर्स के साथ एक बोर्ड रखती है, गेस्ट फिर पानी को देखने के लिए मोटल पूल में जाते हैं। आर्थर लौटता है नॉर्मा और उसे बताती है कि डैना ने उसके नाम और उसके स्थान के बारे में झूठ बोला है और नॉर्मा उसे समझाती है कि स्टुअर्ट का शायद यही मतलब था जब उन्होंने कहा कि उनके पास एम्प्लॉय है जो उन्हें बता सकते हैं कि वो क्या करते हैं। स्टुअर्ट की तस्वीर को देखते हुए आर्थर को पता चलता है कि उसने उसे पहले देखा है और दौड़ता है मार्च की पहली वाइकिंग ट्रिप के पोस्टर को देखने के लिए। स्टुअर्ट वहाँ के वर्कर्स में से एक के रूप में है। अगले दिन स्टुअर्ट ने नॉर्मा को फिर से पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वार्न करने के लिए कॉल किया। नॉर्मा उसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कहती है और जब स्टुअर्ट उसे बताता है कि वह उनके पीछे ही है, नॉर्मा ने बाहर एक रैंडम पर्सन को नोटिस किया जो उसे अपना मुंह खोलकर घूर रहा था। एनएसए का एक वर्कर नासा के बॉस से मिलने जाता है और भी चीज़ों की मांग करने के लिए। इस बार एक्टिविटीज़ के लिए हैंगर और चंद्र लैंडर के लिए कर रहे हैं। एक्सप्लेन करने की अनुमति नहीं है, लेकिन इसमें से नासा के कर्मचारी शामिल होंगे। काहिल इससे खुश नहीं है, लेकिन उसके पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। आर्थर पुलिस स्टेशन में डिक से मिलने जाता है यह देखने के लिए कि क्या उसके पास लाइसेंस प्लेट के बारे में कोई खबर है, जो पता चलता है कि वह एनएसए की कार है। जब आर्थर जेफरी की पत्नी की तस्वीरें देखता है और सुनता है कि वह उसी समय पर गई जब उन्होंने बटन दबाया, वह डिक से उसे क्राइम सीन पर ले जाने के लिए कहता है। जेफरी के घर पर आर्थर को स्टुअर्ट की एक तस्वीर मिलती है और इसके तहत कुछ नंबरों के साथ ह्यूमन रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन नामक कुछ है, इसलिए वह चोरी करता है खुद के लिए तस्वीर जबकि डिक नहीं देख रहा हो। इस बीच नॉर्मा अपनी माँ के साथ शॉपिंग कर रही है जब एक महिला उसके पास आती है और उसे बताती है कि एनएसए उसे करने दे रहा है कि नासा उसे रोक नहीं सकता और यह कि सभी विषय 40 वर्ष से कम आयु के हैं, एक बच्चे के साथ खुशी खुशी विवाहित हैं। लेडी भी देती है एक नंबर के साथ एक नोट जो नॉर्मा की रिचमंड लाइब्रेरी में जाते समय पालन करना चाहिए। उसे बताती है कि नाक से खून बहने से पहले किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने पति भर भी नहीं। नॉर्मा और आर्थर दोनों ये देखने के लिए लाइब्रेरी जाते हैं कि जो उन्हें नंबर मिले हैं वह उन्हें कहाँ ले जाते हैं। नॉर्मा को एक रिकॉर्डिंग मिलती है नासा के हैंगर की और महीने पहले बिजली गिरे होने वाले की। नासा ट्रेजेडी से पहले बटन प्रेस कर देती है। पूरी वीडियो देखने के बाद नॉर्मा को 2 लेडीज़ द्वारा गाइड किया जाता है जहां स्टुअर्ट चैट के लिए उसका वेट कर रहा है। वह उसे कहता है कि जब से वह बिजली की चपेट में आया है वह उन लोगों से संपर्क में है जो इसे नियंत्रित करते हैं।
वह भी जानना चाहती है कि नॉर्मा ने पहली बार उसका चेहरा देखकर क्या महसूस किया, क्योंकि उसे लगता है कि वह शायद पिटी था। हालांकि नॉर्मा का उत्तर लव है, क्योंकि वह जानती थी कि डिसेबल्ड कितना दर्द दे सकती है किसी के जीवन में, लेकिन कम से कम वह उसे छिपा कर रख सकती है, जबकि उसे अपना उजागर होने पर जाना था चेहरा। उसे देखने के बाद नॉर्मा को फिर कभी अपने लिए खेद नहीं होगा। उसकी बातों से हैरान स्टीवर्ट उसे अपने हाथ लेने के लिए कहता है, और जब वह करती है तो वह बेहोश हो जाती है। क्लाइमैन अपनी हाथ बढ़ाता है और जैसे ही वह सक्रिय होता है, खून बहना शुरू हो जाता है। गेटवे जो पानी के 3 स्तंभ बन जाते हैं, और आर्थर नंबर 2 को अपने रूप में चुनने में संकोच नहीं करते। याद है कि चार्ल्स ने पार्टी के दौरान उनसे क्या साइन किए थे? जैसे ही वह प्रवेश द्वार को छूता है, आर्थर प्रकाश द्वारा आवेशित कर लिया जाता है, और थोड़ी ही देर बाद वह और पानी उसके कमरे में ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं। एक सोई हुई नॉर्मा जो अपने पति के ठीक सामने उठती है और पानी उसके साथ बिस्तर पर गिर जाता है। वॉल्टर उन पर जांच करने के लिए आता है और सफाई करते समय वह नॉर्मा को बताता है कि कल रात वह घर आई थी एक ज़ॉम्बी की तरह दिखने, और कुछ भी नहीं कहा, बस सीधा बिस्तर पर चली गई। इस दौरान काहिल गुप्त रूप से एनएसए कर्मचारी से मिलता है, जो उसे बताता है कि स्टुअर्ट बिजली की चपेट में आ गया है महीनों पहले, और नासा ने उसके बारे में फिर भी कभी नहीं सुना। इसके कारण यह है कि वह अब कुछ और बन गया है। इस हादसे के बाद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कई घंटों के बाद मुर्दा घर में ले जाया गया और बंद कर दिया गया एक फ्रीज़र में। एक नर्स ने उन्हें हंसते हुए सुना, इसलिए उसे एक हाई सुरक्षा वाले सैन्य अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। तब से वह उपचार जैसी कुछ असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है, तेजी से और रुकी हुई सेलुलर गिरावट। उनके लिए अज्ञात स्टीवर्ट पूरी बातचीत सुनता है। बाद में जब एनएसए कर्मचारी द्वारा पूछा गया कि उसने एक बॉक्स क्यों चुना, तो वह बताता है कि घर, कार और टीवी बक्से हैं, और वे सभी आत्मा और शरीर को नष्ट कर देते हैं। जो एक बॉक्स भी है, जब वह मर जाता है एक और डिब्बे में डाल दिया जाता है। स्टीवर्ट का टेस्ट बटन ना दबाने से पास किया जा सकते हैं, और ये परीक्षण वही होंगे उसकी नियोक्ताओं को मानवता के भाग्य का फैसला करने में मदद करेंगे। आसपास दाना जैसे सभी कर्मचारियों को एक और परीक्षण की तैयारी के लिए एक सफ़ेद रोशनी में निर्देशित किया जा रहा है। मैसाचुसेट्स बाद में रात में लुइस परिवार नॉर्मा की बहन की शादी में जाते हैं, और जबकि डांस करते हुए आर्थर नॉर्मा को प्रकाश का वर्णन एक गर्म जोशी से गले लगाने के रूप में करता है, यहाँ या वहाँ नहीं बल्कि कुछ में। इसके बीच मानव हृदय में कोई निराश नहीं है। हमेशा की तरह स्टुअर्ट के लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन जब आर्थर बीमार होने लगता है और बाहर चला जाता है तो वह कर्मचारी नहीं होता जो अंदर आता है। उसे बंदूक से धमकाते हुए जेफरी उसे बताता है कि उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन आर्थर अभी भी खुद को बचा सकता है, और उसे अपने साथ ट्रक में ले जाया जाता है। वॉल्टर और नॉर्मा यह देखते हुए कि वह गायब है, उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेल्स का एक ग्रुप आता है और उन दोनों का अपहरण कर लेता है। ट्रक में जेफरी दिखाता है आर्थर कुछ वरीकृत दस्तावेज, जो देखता है कि ललाट लॉब रक्तस्राव से वाले लोगों के साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा है। कर्मचारी यह स्टुअर्ट की कमजोरी है। उसे बिना लोगों के दिमाग में आने का कोई रास्ता नहीं मिला। उसके नियंत्रण में FBI और जैसी सभी महत्वपूर्ण एजेंसी हैं, लेकिन वह हो सकता है मारे गए। वे आर्थर के बेटे को मोटल में उसी तरह ले गए जैसे वे जेफरी के बेटे को ले गए थे, और उस कुंड में उतारा जा रहा है जो एक और गेट है। जेफरी को अपनी ही पत्नी की हत्या करनी पड़ी थी, अपनी बेटी की खातिर, जो उसे चीज़ से गुजरी, और स्टीवर्ट ने उसके बीच चयन किया। ट्रक रुक जाता है जब एक आदमी को सांता क्लॉज के कपड़े पहने सामने सड़क पर पाते हैं, और वे अचानक एक अन्य वाहन से टकरा जाता है, जिससे पता चलता है कि सांता वर्कर्स में से एक है। जब पुलिस आती है, हालांकि वे ट्रक के अंदर केवल जेफरी के शरीर को पाते हैं, आर्थर अचानक खुद को नासा के हैंगर छोड़ते हुए पाता है और वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा है। काहिल जो उसे बताता है कि वह आगे जो कुछ भी करेगा उससे कहीं अधिक प्रभाव पड़ेगा जितना वह सोच सकता है। आर्थर और नॉर्मा को उनके घर वापस ले जाया जाता है, जहाँ स्टुअर्ट फाइनल के साथ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अंधे और बाहर होने के बाद उनसे वॉल्टर के बाथरूम में बंद कर दिया गया, और जब उसके माता पिता को 2 विकल्पों में से एक को चुनना होगा, अपने शेष जीवन का आनंद लेते हुए जीना उनके पास और एक विकलांग बेटे के साथ व्यवहार करना, या आर्थर और नॉर्मा को मार सकता है, जो वॉल्टर को अपना देगा, होश में वापस आ जाएगा और पैसे एक खाते में डाल दिए जाएंगे जब वह 18 वर्ष का हो जाएगा। गुस्से में आर्थर ने बंदूक पकड़ ली और स्टुअर्ट ने उन्हें परीक्षण के लिए दिया और उसे अपने सिर पर किया, लेकिन स्टुअर्ट बताते हैं कि यह व्यर्थ है। उसे मारना केवल आर्थर को एक कहानी के तहत जेल में डाल देगा, कोई नहीं खरीदेगा और उसके स्थान पर किसी और को भेजा जाएगा। स्टुअर्ट के जाने के बाद युगल बाथरूम में जाता है, लेकिन यह बंद है और वे दरवाजे को लात मारने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वॉल्टर है।
दूसरी तरफ उन्होंने सुना और दूर जाने में असमर्थ हैं। नॉर्मा फैसला करती है कि वॉल्टर को नहीं देख सकती है इस तरह, इसलिए वह आर्थर से उसे गोली मारने के लिए कहती है। जोश से किस करने के बाद आर्थर ट्रिगर खींचता है और नॉर्मा उसी समय मर जाती है। जब पड़ोस में एक और जोड़ा बॉक्स पर बटन दबा देता है। आर्थर अपने बेटे से बात करने के लिए बाथरूम के दरवाजे पर लौटता है, लेकिन उसे केवल उसे पुकारते हुए सुनने को मिलता है कि पुलिस के आने से पहले उसे ले जाना चाहिए। हालांकि पुलिस की गाड़ी में भेजे जाने के बजाय उसे एनएसए की काली कार में डाल दिया गया है और काहिल आर्थर को चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि वह अच्छा ले जाएगा, वॉल्टर की देखभाल भी करेगा, जो अब खिड़की से उसे अपने होश में देख रहा है। इस दौरान स्टुअर्ट दूसरे परिवार के घर में बॉक्स को पुनः प्राप्त करता है, इसे किसी नए को सौंपने के लिए तैयार होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।